दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक महासिद्धि के विषय में, जिसको प्रकाया प्रवेश कहते हैं। हालांकि मैं कोई यहाँ प्रकाया प्रवेश नहीं सिखा रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, बहुत बड़ी है। इसका लेवल हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, मुझे लगा कि इसे दे देना चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि सर ऐसा होता है तो वो क्या है। प्रकाया प्रवेश ये एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक या साधक जो होते हैं, योगी जो होते हैं, वो खुद को जीवित रखने के लिए, एक लंबे समय तक जीवित रखने के लिए शरीर को बदलते हैं। परकाया प्रवेश मतलब, इसका मतलब ये हो ना कि परकाया, पराई काया में प्रवेश करना। ओके, तो परकाया प्रवेश जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जो व्यक्ति होता है जो उसमें प्रवेश करना चाहता है, अगर उसका शरीर जिसकी मृत्यु हुई है, उसके अगर ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए हैं, मृत्यु का कारण कोई ऐसा है जो बाद में ठीक किया जा सकता है, तो फिर वो तांत्रिक या फिर वो योगी उस शरीर में प्रवेश कर लेता है और फिर से जीवित खड़ा होता है। और जो शरीर की जो मूल आत्मा होती है वो अपने सफ़र पे निकल पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाया प्रवेश। और आज भी पूरी दुनिया में, मैं यहाँ सिर्फ इंडिया का नाम नहीं लूँगा, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं और हज़ारों सालों से आज भी वो इस पृथ्वी पर जीवित हैं, सिर्फ अपने शरीर को बदलकर। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी प्रकाया प्रवेश किया था काम शास्त्र को सीखने के लिए। देखा तो यही है या सुना तो यही है, बाकी हमारी आंखों देखा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये असंभव नहीं होता है। और इसका मार्ग जब देखिए, जब मैं यहाँ बोलता हूँ कि तांत्रिक और योगी, तो दरअसल ये दो शब्द अलग नहीं है। तंत्र का मतलब, हालांकि तंत्र को हम कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम सारा ही शब्दों का सारा खेल है, शब्द कितना बुरा चल रहा है। देखो, जो योगी है असल में वो भी तांत्रिक ही है, उसका नाम योगी है क्योंकि उसकी प्रणाली दूसरी है। तंत्र कुछ अलग नहीं है। जो एनर्जी को मैनिपुलेट करके खुद के उत्थान के लिए यूज़ करता है वो तांत्रिक होता है। चाहे वो साधनात्मक मार्ग से जाए, चाहे वो योग मार्ग से जाए, चाहे वो कहीं से भी जाए। तंत्र का मतलब कोई क्रिया नहीं होती है, ये समझ लेना। तांत्रिक साधनाएं तो ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक धूप दीप की आवश्यकता भी नहीं होती है, आप इसको पूरी की पूरी ध्यान और साधना और धारणाओं से करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं ऐसी। कुंडलिनी साधना से लेकर पंचमकार साधना भी इस प्रकार से होती है। लेकिन किसी भी चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो जो लोग तंत्र को सिर्फ सामग्री और इस सब चीज़ों से जोड़ते हैं तो उनको तंत्र को इतना ही समझ में आता है। लेकिन तंत्र इससे बहुत विशाल है और तंत्र किसी क्रिया, किसी पद्धति में समेटा नहीं जा सकता है। असल में सब कुछ ही तंत्र है और कुछ नहीं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े योगी या मैं यहाँ जब बड़े बड़े बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि जो 10-10 हज़ार साल तपस्या करते हैं, जो 5-5 हज़ार साल तपस्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही बताया गया ना कि तपस्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही चलता है कि इस फलान व्यक्ति ने इन देवता की साधना या तपस्या की थी 1000 साल, 100 साल, 500 साल, यही बताया जाता है ना। तो हमें लगता है कि यही है। अब पता नहीं, इतना तो इंसान जीता भी नहीं है, तो वो व्यक्ति पता नहीं कैसे बैठ सकता है इतने दिनों तक। कोई तपस्या नहीं कर सकता। कौन तपस्या करेगा? समाधि में चला जाएगा तो बात अलग है कि समाधि लग गई और चला गया, फिर शरीर भी खराब, शरीर भी नष्ट, तो बोल सकते हैं। पता नहीं कैसी तपस्या बताते हैं। खैर वो ठीक है, वो सब फिल्मी चीज़ें हैं और सीरियल्स ने बनाया है।
बाकी किसी भी साधना अगर 10 साल चल भी रही है ना, तो एक रूटीन के साथ चलती है कि इतने से इतने बजे तक बैठना है, साधना करनी है, बाकी इस तरह भोजन करना है। वो साधक अपने ऊपर नियम लगा सकता है ना, अलग अलग प्रकार के नियम लगा सकता है खुद को तपाने के लिए। लेकिन 24 घंटे बैठे बैठे कोई व्यक्ति ऐसे 10 साल तक बैठा रहे या 10 दिन तक बैठा रहे, ये संभव थोड़ी हो जाता है। फिर शरीर नष्ट होने लगता है। ये समाधि की अवस्था है, साधना की आवश्यकता नहीं होती है। वो तपस्या साधना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और समाधि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तपस्या और साधनाएं हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा जो एक वो होता है पैटर्न जो होता है देखने का इस चीज़ को, वो इसलिए होता है कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। समाधि तो सब कुछ खोने के लिए होती है ना, कि हमने सब कुछ ही खो दिया, खुद को भी खो दिया विलीन होने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। तो प्रकाश प्रवेश आज भी बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग जो आप ही के बीच मौजूद हैं, आप ही के बीच, और नॉर्मल समाज में रहने वाले लोग भी इसको करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये विद्या आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी है। और ये विद्या आसान तो नहीं है, मुश्किल होती है। और जब व्यक्ति अपने शरीर, तन, मन, अपनी चेतना सबको अपने वश में कर लेता है कि वो जब चाहे अपने शरीर से अपनी चेतना को पृथक कर सके, अपनी आत्मा को पृथक कर सके, उस लेवल का अभ्यास होता है उनका। और धीरे धीरे अभ्यास शुरू होता है और कुछ वर्षों तक चलता है, तब जाकर के इंसान को इस तरह सिद्धि प्राप्त होती है। कोई ऐसा नहीं कोई विशेष मंत्र होता है इसका कि विशेष मंत्र आपने पढ़ा तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्र सिद्धि में नहीं आता। वो मंत्र जाप वाली सिद्धियाँ अलग होती हैं, ये भी समझ लीजिए। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं जो अपने शरीर, अपने सारे अपने पूरे ऊर्जापात को कंट्रोल कर पाता है, वही सब कर पाता है। ठीक है, तो एज इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको बताया है कि हाँ ऐसी कोई सिद्धि होती है, क्योंकि इसमें देने वाली डिटेल्स कुछ और है नहीं, और अगर दी जाए तो मैं इतना ही दे पाऊंगा कि हाँ जो शरीर को साथ लेता है, साधता है और अपने ऊर्जापात को कंट्रोल में कर लेता है, तो वो ये चीज़ कर पाता है। इस सिद्धि में कोई विशेष देवता नहीं होता, ये कोई विशेष देवता की साधना होती है तब ये सिद्धि प्राप्त होती है। ये यौगिक सिद्धि है या तांत्रिक सिद्धि है, ये आपकी स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं की शक्ति है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, उनकी साधना करने से शक्ति प्राप्त होती है। नहीं, ये शक्ति आपकी खुद की है। असल में तो दुनिया में जितने भी साधनाएं होती हैं, जितनी भी देवी देवताओं की होती हैं, वो सारी साधनाएं आप ही की शक्तियों को उजागर करती हैं, आपकी स्वयं की शक्तियों को। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलोगे जीवन में कि मैंने आज देवता की साधना कर रहा हूँ तो शक्ति उस देवता में है, देवता में तो है, सदा ही रहेगी, ठीक है, बट उनके माध्यम से या वो आपकी शक्ति जागृत कर रहे हैं, आपकी स्वयं की, आप उनके माध्यम से अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। इसलिए साधनाओं के इस मार्ग में जो एक कचरा एक बहुत लंबे समय से फैला हुआ है बहुत चीज़ों को लेकर, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि जैसे हम हर चीज़ में इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे हम साधना पद्धतियों में भी इवॉल्व हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। हम नए तरीके, नए मार्ग, नए आयाम ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मन, अपने चित्त, अपने एक दृष्टि, देखने की दृष्टि को अध्यात्म के उन पहलुओं पर ज़्यादा देखें जो बहुत नेगेटिव, अजीब और आपके उत्थान के लिए तो कम से कम नहीं है। जैसे कि मैं आज भी देखता हूँ तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर या गुरु या मतलब कहते तो वही हैं, होना उससे मतलब नहीं है, वो जिस तरह के साधना मार्ग पर युवाओं को लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख होता है देखकर कि हम लोग क्या करने के पीछे पड़े हैं, क्या करना चाहते हैं। हम इवॉल्व हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं कि डिसेंड हो रहे हैं, धरती में जा रहे हैं। तो हमारे प्राचीन योगी, प्राचीन ऋषि, प्राचीन साधकों ने, मतलब प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन नहीं बता रहा हूँ, बहुत प्राचीन तो बहुत वो तो है ही, बट अभी आज भी है। मैं यहाँ पुराना भी नहीं बोलूँगा। प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ को जब पुराना बोल दोगे तो नई पीढ़ी के लोग सोचते हैं कि अरे ये होता ही नहीं है। अब आज भी उच्च कोटि के साधक होते हैं
और उच्च कोटि के साधक आज भी बहुत ही गहरी विद्याओं को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं और इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य खोज पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जो भटकाव देने वाले जो लोग हैं इस पूरे मार्ग में, उनकी अधिकता बहुत ज़्यादा है। वो अक्सर वही करते हैं ना कि आपकी डार्क डिजायर्स पर काम करेंगे। वो आपकी डार्क डिजायर्स क्या हैं, आप देखो कि आप जब किसी चैनल को देखते हो तो आपके अंदर डिजायर्स क्या उत्पन्न रहती है। आप जब मैक्सिमम तौर पर यह होता है कि व्यक्ति, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंसान जो अपनी ऐसी इच्छाएं होती हैं, डार्क इच्छाएं होती हैं कि मतलब भोग संभोग, शराब, ये सारी चीज़ें, अथा धन, पैसा, पावर, आधिपत्य करने के लिए, ठीक है, दूसरों को डराने के लिए, या फिर भगवान को अपने सपोर्ट में रखकर उल्टे काम करने, इस तरह की चीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारी डार्क डिज़ायर्स हैं, या ये सारी चीज़ें भौतिकता में ही घूम रही हैं, ठीक है। और हमको इन सब चीज़ों के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। हम इसके लिए अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो इन सब डिज़ायर्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप भौतिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग साधक नहीं, मंत्र जप नहीं करते, उनको क्या भोग संभोग से लेकर के कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होती? सब प्राप्त होती है ना। तो इसमें फिर ज़रूरत क्या है? आधिपत्य लोगों पर जमाना, तो भैया नेता मिनिस्टर बन जाओ, पॉलिटिशियंस बन जाओ। इसमें फिर साधनाओं का क्या खेल है? ठीक है। तो प्रॉब्लम यही यहाँ पर है कि हमारा जो हम इस पहलू को लेकर चलते हैं, अपनी डार्क डिजायर्स को लेकर चलते हैं। मेरे पास तो खैर आते हैं, मैं जानता हूँ क्या क्या यार, मैं सुनता हूँ इन लोगों की बातें, किस किस तरह की इच्छाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी साधनाओं को, अपने इस चेतना को थोड़ा उठाओ और उठा करके साधना के असली मार्ग पर चलो। ये सब मार्ग छोड़ दो, ये एनर्जी मार्ग है, एनर्जी फील्ड है। अभी अध्यात्म के इतने टुकड़े हो चुके हैं ना कि आपको समेटना मुश्किल पड़ जाएगा। और जो अध्यात्म के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, खैर उस पर फिर से बात करूंगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा वो। लेकिन उसमें से जो हमारी एनर्जी मार्ग है, साधनात्मक मार्ग है, ये बहुत ज़्यादा कुपित हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और अब जैसे लोगों का बिलीव इससे हटता जा रहा है, जैसे ये सब कुछ होता नहीं है, होता था पहले, होता था, अभी कुछ नहीं होता, हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा फैल गया है। गंद फैलाने वाले और गंद को खाने वाले, वो सभी उसमें शामिल हैं, ठीक है। फैलाने वाले और खाने वाले दोनों ही, क्योंकि कंटेंट वही चलते हैं जो आम लोग देखते हैं। सीधी सी बात है यार, कि आम लोग अगर जो देखता है वही उसको चाहिए। आप फिल्मी गाने ले लीजिए, लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एक ऑडियंस है पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में। ये जो कॉमेडी देखनी है तो कॉमेडी के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस है दुनिया में, मिलियंस बिलियंसों में चलते हैं। यही ज़रूरतें हैं लोगों की, ठीक है। भोग संभोग जैसी चीज़ें वो अलग अलग प्रकार से लोग उसको भी देखते हैं, और बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस। फिर ये कुछ छपरी लड़कियां लड़के फिर जो रील्स बनाते हैं वो शरीर के तल पे, वो फिर वो अलग है, उनका बिलियंस बिलियंस चलता है सारा खेल। तो अब हम जा वहां रहे हैं तो फिर लोग भी हमें वही परोसेंगे और हम भी उसे ही खाएंगे। तो अवेयरनेस ऐसे ही फैलती है, मतलब हालांकि इसे मैं अवेयरनेस नहीं बोलूंगा, इसे तो गंद बोलूँ। गंद भी ऐसे ही फैलता है, अवेयरनेस भी ऐसे ही फैलती है, ठीक है। तो इसलिए अपने जीवन से ना ये सब चीज़ें खत्म करो। आप अच्छे अध्यात्म के सोर्स पर जाइए, साधनात्मक मार्ग हो, एनर्जी मार्ग हो, क्रिया योग हो, ठीक है। क्रिया योग आप कर सकते हो, हीलिंग आप कर सकते हो, इवन मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना, विज्ञान भैरव को पढ़ के भी कुछ कर सकते हो। बहुत सारे मार्ग हैं, ठीक है। बाकी कुपित मार्ग छोड़ दो और कुपित बातें छोड़ दो, कुपित साधना करने के तरीके छोड़ दो। खैर टॉपिक तो कुछ और था, कहीं और चला गया, लेकिन जो मूल टॉपिक था उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी और उससे अधिक नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।